हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में बात किया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। दूसरा, व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। दोनों इंट्रोगेटिव हैं। ये है कि आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, ये सहायक क्रिया से प्रारंभ है। ये डब्ल्यू से व्हाट आर रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन, दूसरा होता है डब्ल्यू टाइप, डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन। तो यस नो टाइप क्वेश्चन यानी हाँ या ना। यस नो टाइप क्वेश्चन किसे कहते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके उसे यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और ये प्राय जो होते हैं यस नो टाइप होते हैं हमेशा सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं। जैसे आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। तो क्या तुम पढ़ रहे हो, अगर पढ़ रहे हो तो कहोगे यस, नहीं तो नो। तो ये हमेशा सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं। तो इसके विषय में हमने कल बता दिया था। आज बात करेंगे डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस के बारे में। डब्ल्यू एच टाइप दूसरा टाइप है, इंट्रोगेटिव में है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन या सेंटेंस कुछ भी कह सकते हैं। तो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन किसे कहते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सके, उसे डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन कहते हैं। जैसे व्हाट आर यू रीडिंग, दूसरा हु आर यू। इंट्रोगेटिव में दूसरा टाइप जो है वह डब्ल्यू एच टाइप है। डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन किसे कहते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर यानी जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सके। यस नो टाइप में क्या था, इससे पहले वाला जो पहला टाइप था यस नो टाइप, उसके प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके। यानी जैसे आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो बता सकते हैं पढ़ रहे हो तो यस, नहीं तो नो कह सकते। लेकिन डब्ल्यू एच टाइप में क्या है कि जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सके उसे डब्ल्यू एच टाइप कहते हैं। और इसकी कंडीशन क्या है कि हमेशा डब्ल्यू एच से ही प्रारंभ होते हैं। व्हाट, व्हाई, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं उन सब से प्रारंभ हो सकते हैं। हाउ हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हाई हो गया, जितने भी डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन वर्ड है पूरा का पूरा प्रारंभ होता है शुरू से, तो डब्ल्यू एच टाइप होता है। और इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं दे। जैसे हमने पूछा कि व्हाट आर डूइंग, व्हाट आर रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो तुम क्या पढ़ रहे हो, तो जब भी पढ़ रहे हो जब तक बताओगे नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं तब तक आंसर नहीं मिल सकता। यानी इनके क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते। दूसरे क्वेश्चन में है कि हु आर यू, तुम कौन हो। तो तुम कौन हो तो जब तक बताओगे नहीं कि तुम कौन हो तब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन जो सहायक क्रिया वाला था यहाँ पे लिखे थे कि आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो ये तो सहायक क्रिया से प्रारंभ है। तो वे वाक्य जो सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं वह यस नो टाइप क्वेश्चन होता है या यस नो टाइप सेंटेंस होता है। और इन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। लेकिन डब्ल्यू एच टाइप के प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दे सके उसे यस नो टाइप कहते हैं। और जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सके उसे डब्ल्यू एच टाइप कहते हैं। और यस नो टाइप हमेशा सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है, डब्ल्यू एच टाइप हमेशा प्रश्नवाचक सबसे प्रारंभ होता है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। डब्ल्यू एच टाइप पूरा खत्म हो गया। अब बात करें तीसरे सेंटेंस की। जो तीसरा सेंटेंस है वह है इम्परेटिव सेंटेंस। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव मीन्स होता है आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? परिभाषा है जिन वाक्यों से आज्ञा लेने या देने का बोध हो,
बोध हो, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, इम्परेटिव सेंटेंस क्या है? आज्ञा सूचक वाक्य, इसकी मीनिंग होती है। परिभाषा क्या है कि जिन वाक्यों का उत्तर, अरे जिन वाक्यों से आज्ञा लेने या देने का बोध हो, या तो आज्ञा लेने का बोध होगा या तो देने का बोध होगा, वह होगा इम्परेटिव सेंटेंस, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कम हियर, यहाँ आओ, मैंने बोला गो देयर, वहाँ जाओ, या तो बोला स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो इम्परेटिव में क्या है कि जिन वाक्यों से आज्ञा लेने या देने का बोध हो उसे इम्परेटिव कहेंगे। जैसे बोला कम हियर, यहाँ आओ, हमने बोला कम हियर, यहाँ आओ, तो हम तो आज्ञा दे रहे हैं लेकिन तुम्हारे लिए तो लेना हो गया। यहाँ हम कह रहे हैं गो देयर, वहाँ जाओ, तुम आज्ञा दे रहे हैं। यहाँ हम कह रहे हैं स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो आज्ञा दे रहे हैं। तो अब इसमें इम्परेटिव में क्या है कि ये हमेशा क्या होता है, ये वर्ब से प्रारंभ होते हैं। असर्टिव क्या होता है, सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, फिर सहायक क्रिया हो सकती है, फिर क्रिया हो सकती है। इंट्रोगेटिव में क्या हो, या तो प्रश्नवाचक शब्द होगा या तो सहायक क्रिया होगी। लेकिन इम्परेटिव में क्या है, ये हमेशा वर्ब से ही स्टार्ट होता है, यानी जो भी क्रिया रहती है क्रिया से प्रारंभ होता है, इसमें कर्ता नहीं रहता है। ठीक, इसमें कर्ता ही छिपा रहता है। अब बात करते हैं तीसरे के बाद चौथे वाले सेंटेंस की, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है इच्छा सूचक वाक्य, सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य कहते किसे हैं? जिन वाक्यों से मन की इच्छा प्रकट हो, मन की इच्छा प्रकट हो, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू। दूसरा, मे यू पास इन द एग्जामिनेशन। देख लीजिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होगी? इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं किसे कहते हैं? दिया कि जिन वाक्यों से मन की इच्छा प्रकट हो, मन की इच्छा प्रकट हो, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। और ये वाक्य जो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा प्राय क्या होता है, में से प्रारंभ होते हैं। और इनके अंत में क्या होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी इसको बोलते हैं विस्मय सूचक चिन्ह सदैव लास्ट में लगा रहता है। और वाक्य प्रारंभ में ये हमेशा में से ही प्रारंभ होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? सदैव यानी ऑलवेज ये में से प्रारंभ होंगे और अंत में क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी विस्मय सूचक चिन्ह लगा रहेगा। इसकी परिभाषा क्या है कि जिन वाक्यों से मन की इच्छा प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे या भगवान आपका भला करे, तो मेरी इच्छा है कि भगवान आपका भला करे। दूसरे सेंटेंस में है कि मे यू पास इन द एग्जामिनेशन, यानी तुम परीक्षा में पास हो जाओ। तो इसमें क्या करें, मन की इच्छा प्रकट है, यानी मेरी इच्छा है कि तुम परीक्षा में पास हो जाओ। तो ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं चौथे वाले सेंटेंस की और पांचवें वाले सेंटेंस की, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में। एक्सक्लामेटरी देख लीजिए, पांचवा EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? विस्मय सूचक वाक्य, तो इसको आश्चर्य सूचक, यानी इसमें कोई बात आश्चर्य में बोली जाएगी, विस्मय सूचक वाक्य। हाँ, तो इसकी परिभाषा क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य की परिभाषा क्या है कि जिन वाक्यों से हृदय के गंभीर भाव व्यक्त हो, गंभीर भाव व्यक्त हो, उसे
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे परिभाषा का एक्सक्लामेटरी की, जिन वाक्यों से हृदय के गंभीर भाव व्यक्त हो उसे क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे अलास ही इज डेड, दुख है, ही इज डेड, यहां पे है कि वह मर गया, ही इज डेड, दुख है, एलास मिस होता है, ये एक्सक्लामेटरी वर्ड है, एक्सक्लेमेशन वर्ड है, यानी विस्मय सूचक शब्द है, और ये पूरा पूरा वाक्य है। तो ये इसका क्या होगा हिंदी कि एलास इज डेड, यानी दुख है कि वह मर गया। दूसरा सेंटेंस है वेल डन, वेल डन, यू हैव डन वेल, यानी शाबाश, यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने अच्छा किया। तो हृदय के भाव व्यक्त होंगे। दूसरा के बाद तीसरा देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। देखिए यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लामेटरी मार्क लगा है, लेकिन ये क्या होगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ही होगा, क्योंकि इसमें में प्रारंभ नहीं है। अगर में से प्रारंभ होता है तो सीधा सीधा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस सीधा सीधा में से प्रारंभ होते हैं और अंत में एक्सक्लामेटरी मार्क रहता है। लेकिन इसमें क्या होगा? या तो शब्द रहेंगे या तो अंत में एक्सक्लामेटरी मार्क रहेगा। तो इसमें कह रहा है कि अल्लाह इज डेड, दुख है कि वह मर गया। ये भी दुख की बात तो हृदय से ही होती है। अब किसी को शाबाशी देते हैं तो हृदय से देते हैं, खुश होकर देते हैं। जैसे करें वेल डन, यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने अच्छा किया है। फिर यहाँ पे करेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यानी कितनी सुंदर इमारत, द ताज इज, यानी ताजमहल है, ताज को ताजमहल बोल सकते हैं यहाँ पे, यानी कितनी सुंदर इमारत ताज है, यानी ताजमहल कितनी सुंदर इमारत है। तो ये होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की परिभाषा क्या है कि जिन वाक्यों से हृदय के गंभीर भाव व्यक्त हो उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो भी भाव होते हैं, उसमें दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो, वो हमेशा हृदय से ही आते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।